मौत जीवन का अंतिम सत्य है। इंसान योनि में जिसने भी जन्म लिया है उसको एक दिन इस दुनिया को अलविदा कहना है। मगर कुछ घटनाएं, कुछ हादसे, कुछ लोगों का जाना इस अंतिम सत्य को भी मानने से इनकार करता है। दिल बैठता है, परिवार वाले सालों इस सदमे से गुजर नहीं पाते। एक तस्वीर जो बार बार रुला रही है, एक तस्वीर जो गमगीन कर रही है, वो है दो मासूम बेटियों की। ये तस्वीर जिस किसी के भी आंखों से गुजर रही है, वो पल दिल बैठा रहा है। यूपी के सबसे बड़े राजनीतिक घराने से ताल्लुक रखने वाले प्रतीक यादव का अचानक निधन हुआ। यह पल उनके पूरे चाहने वालों के लिए बहुत भारी है। मगर प्रतीक यादव की दो बेटियां, पद्मजा और प्रथमा, वो बेटियां जो पिता से पल भर जुदा ना रहती हो, वो बेटियां जिनकी एक मुस्कान पर पिता सब भूल जाता हो, वो बेटियां जो पिता का ताज हैं, वो बेटियां जिनका सिंहासन बाप के कंधे हैं। आज वो बेटियां खामोश हैं। उनके सामने उनके पिता मृत्युशैया पर हैं। जीवन का अंतिम सत्य इतनी कम उम्र में उनके सामने होगा, ये किसी ने सोचा ना था। आंखें पथराई हुई, होठ खामोश, न रोने की आवाज, न चीखने की आवाज, एकदम शांत। बस दिल बार बार एक ही बात बोल रहा कि प्लीज पापा उठ जाओ, एक बार उठ जाओ पापा। बेटी पद्मजा और बेटी प्रथमा अपने पिता की बेजान देह देखकर वो बेसुध हैं। कल तक जो पिता उनका संसार था, आज वो पिता संसार से रुखसत हो गया। बार बार मां के सीने से लिपट कर वो रो रही हैं। मां का सिंदूर उजड़ा, बेटियों की पूरी दुनिया उजड़ गई। ये तस्वीर जो आपकी स्क्रीन पर चल रही है, इस देखकर हर इंसान रो रहा है। कहते हैं कि कुछ सेकंडों के बाद में आंखों को एक तस्वीर या वो ओझल लगने लगती है लेकिन ये तस्वीर दिल बैठा रही है और हर इंसान रो रहा है क्योंकि ये बेटियां मासूम हैं जिनके सामने अभी जीवन शुरू हुआ था। एक सामने प्रतीक यादव की देह पड़ी हुई है, भीड़ है, लेकिन ये दोनों बेटियां खामोश हैं। मां से बार बार लिपट रही हैं। उनको समझ में आ चुका है कि ये जो अंतिम सत्य है, अभी इसको कोई बदल नहीं सकता। मगर इसके बावजूद इस सत्य को वो कैसे स्वीकार करें। एक ढेर सारी तस्वीरें पिता के साथ में, जहां पर वो खेल रही हैं, स्विमिंग पूल में दौड़ रही हैं, और उनके पिता भी जो कि एनिमल लवर, स्पोर्ट्स लवर और एडवेंचर करने वाले इतने हंसमुख मिजाज का इंसान का एक बार की ऐसा चला जाना, ये दिल बैठा जाता है। बेटियां और बाप के एक अलग रिश्ता, एक अलग दोनों के बीच में इमोशंस होते हैं। अक्सर कहा जाता है कि पिता को कोई तकलीफ हो तो बेटियां समझ जाती हैं, ना कुछ कहे। एक दोनों के बीच में एक ऐसा गहरा रिश्ता जिसको शब्दों में उकेर पाना शायद ये मुमकिन नहीं है। लेकिन इसमें एक मेरा बाप करके एक नज्म है जो आज हर किसी के जुबान पर है कि खुली फजा में साफ हवा के जैसा वो, बारिश के पानी के जैसा वो, गहरा था मिट्टी से रिश्ता पैरों का, उस रिश्ते के बीच ना आई चप्पल भी। घड़ी न बांधी कभी कलाई पर उसने, सूरज तारे वक्त उसे बतलाते थे। अपने बल पर अपनी धुन पर रहता था, नहीं किसी से गांव में वो डरता था। नाम की ख्वाहिश थी ना उसे पहचान की थी, बस अपने कामों से मतलब रखता था। वो दाना था, वो मिट्टी था, वो पौधा था, वो मौसम था, वो सच्चा खालिस इंसान था जैसे आदम और हव्वा थे। वो तन्हा था, एक बड़े से घर में तन्हा रहता था। भैंसें उसके साथ थीं, उसकी बात समझती थीं, वो भी उनकी ही भाषा में उनसे बातें करता था। घर पर अक्सर लगा के ताला यूं ही सा खलिहानों में रहने वाला बाप मेरा, खेतों खेतों बसने वाला बाप मेरा, आम की छांव में सोने वाला बाप मेरा, अब मिट्टी में सोता है। आम के पेड़ की खुश्क जड़ों पर वो रोता है। तो पिता के नाम पर ये नज्म शकील आज़मी की लिखी हुई बेहद मशहूर है और ये बताती है कि कितना बड़ा एक बाप का, एक पिता का जाना किसी बहुत बड़ी त्रासदी से किसी के लिए भी कम नहीं होता। आज ये तस्वीर जिसको देखकर हर कोई जो है वो, चाहे उनको चाहने वाला हो, प्रतीक यादव को जानता हो ना जानता हो, लेकिन जो खबरों में, सोशल मीडिया में ये तस्वीरें चल रही हैं, गाहे बगाहे अगर स्क्रीन के सामने आती हैं तो दिल बैठ जाता है। दोनों बेटियों की उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जो है उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि उनके पास में कौन आ रहा है, लेकिन उनके सामने
जिसकी मृत्यु शैया पर लेटा पिता बस एक बार अगर वो उठ जाए। लेकिन ये एक ऐसा अंतिम सत्य है, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा है, जिसको कोई बदल नहीं सकता। इसको हकीकत मानना ही पड़ता है। समय किसी का कुछ पता नहीं चलता। तो आज ये तस्वीरें देखकर फिर से बिल्कुल हर इंसान जो है वो खामोश है कि इस मासूम सी उम्र में इनके सर से पिता का साया उजड़ गया।